नवरात्रि का व्रत ना रखे या सात औरतें घोर पाप लगता है, घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 7 महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और फिर इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए दर्शकों, आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से एक तो नहीं। दोस्तों, माता भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा। प्रिय दर्शकों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी दुर्गा माँ की भक्ति नवरात्रि में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल भी कई गुना भक्तों को प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शांति प्रदान करती है तथा घर में गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी की आराधना के लिए महिलाएं और पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या मित्रों, आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखे तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदारी भी बनते हैं। माता भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि आपको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती है जब आप अपने सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। मित्रों, मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। मित्रों, शादीशुदा महिला, शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुमान होते हैं तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिससे बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। और खास तौर से मित्रों, पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो माता रानी ज़्यादा प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। मित्रों, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। मित्रों, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माँ भगवती को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी भी प्रवेश नहीं करती। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठी बोली बोली, ज़्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता है और पाप के भागीदारी बन जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में माता के अपने घर में रहती है, इसलिए आपके घर का माहौल हमेशा ही सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में 9 दिन विश्राम करेगी। मित्रों, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें, जैसे शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी हो जाना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें।
30 मार्च को ऐसी चीज़ आपको अपने घर में लाना है जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होगा और आप धनवान बन जाते हैं। ऐसे में यह छोटी सी चीज़ घर में लाने से माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती है। यह चीज़ चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। मित्रों, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह में माता रानी का आसन नवरात्रि व्रत के करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उसी जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा घर पर बनी रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान शंख घर में जरूर लाएं। जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता वहाँ देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वहाँ पर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। मोर पंख चैत्र नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे होते हैं। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी यह चीज़ माता रानी को कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं माता रानी के मंदिर में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं। हर एक दूसरा सुख जिसके अंदर पानी होता है, नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और पवित्र नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होती है। नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय पानी वाला नारियल कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को लेटा करके ही कलश के ऊपर रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित करें तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, लौंग हम सभी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाले लौंग ही अर्पित करने चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती है। तुलसी के पत्ते चैत्र नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित
नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं आप। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को बोल कर भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। साथ ही गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इन सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां जिसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए आज आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमारी पड़ने लगती है। और कितना भी धन आ जाए, कितनी भी मेहनत करने के बाद भी अगर आप इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और लक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर चैत्र नवरात्रि के दिनों में अंधेरा रहता है, तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से आपको मेहनत करने के बाद भी किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त होती। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और नल को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आप घर की पूरी तरह से बिखरा रखते हैं, तो सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर में हमेशा ही साफ सफाई रखनी चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 5, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देता है। जिस घर में पूजा नहीं होती, उस घर में धन धान्य की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को खोल करके रखते हैं, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में मुख्य द्वार पर चाकू भाले नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप अपने घर में मृत पौधों को हो तो उसे वास्तुशास्त्र के अनुसार, यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में घर में अमृत पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार के स्वास्थ्य को संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में पौधे रखे हैं, उसे रोज पानी देते रहें, ताकि वह हमेशा फ्रेश रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। इससे आपको घर में वास्तु दोष हमेशा रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना रहे। दर्शकों, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चला देते हैं, और यह बहुत ही गलत बात है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं कि जो लोग झाड़ू इस तरह से पटक कर रखते हैं, उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनके घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रखना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने जाने वाले लोगों को झाड़ू नजर ना आए।
दोस्तों कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी भरा पड़ा रहता है। बाथरूम का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे और कभी पैसों की किल्लत ना हो, तो उन्हें कभी भी चैत्र नवरात्रि के दिनों में शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए सुबह शुभ समय और दिन विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्रों में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस नियम को अनदेखा करता है, उसके यहाँ से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और वह हमें परेशान बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीज़ों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्रमा ग्रह से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन सभी चीज़ों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से सौभाग्य रूठकर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य वस्तु कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप अपने कपड़े, जूते, चप्पल आदि किसी चीज़ में घर में बिना व्यवस्थित किए इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है।